गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जानने वाले हैं कि सेमेस्टर 5 के सिलेबस में क्या क्या डाला गया है, किसका ऑडिट के सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, कितने मार्क्स का है और कैसे कैसे क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा। आज हम लोग पेपर पैटर्न को तो नहीं समझेंगे, पेपर पैटर्न के लिए एक अलग सा क्लास मिलेगा, किस चैप्टर मतलब हम लोग का पेपर पैटर्न क्या है उससे रिलेटेड। लेकिन आज हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग का सिलेबस में कितना चैप्टर है। देखिए हम लोग का सिलेबस में ना 7 चैप्टर है। अगर बोर्ड दिख रहा होगा तो अच्छा बात है, नहीं तो देखिए एक पीडीएफ आप लोगों को ना व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया गया था, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। सर सिलेबस क्या क्या है हम बताएं कि सिलेबस में ना 7 चैप्टर दिया है। कितना चैप्टर है? 7। सबसे पहला जो चैप्टर दिया गया है कंसेप्ट नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। कंसेप्ट नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट। सर ये क्या होता है कंसेप्ट नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट? देखिए इसमें ना हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग का इंट्रोडक्शन क्या है, आखिर ऑडिट क्या है, क्या होता है ऑडिटिंग, ये हम लोग को पता करना पड़ेगा ऑडिटिंग के बारे में कि ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग कराने का फ़ायदा क्या है, ऑडिटिंग कौन कर सकता है, किसके पास पावर ये ऑडिट करने के लिए, इसलिए कौन सा एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, आखिर ऑडिट किसके लिए कंपलसरी और किसके लिए ऑप्शनल है। ये सारा का सारा नॉलेज आप लोगों को ना कंसेप्ट नीड एंड पर्पस ऑफ ऑडिट मीन्स इंट्रोडक्शन चैप्टर में दिया जाएगा। साथ ही साथ आप देखिए कोई भी चैप्टर को करना चाहते हैं ना, कितना भी आप मेहनत कर लीजिए, कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करना चाहते हो, जब तक आपको ऐसे का मतलब होता है ना, ऑडिट की दुनिया में बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जब तक आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में पता नहीं होगा, आप जितना भी मेहनत कर लें आपको कोई भी चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप चैप्टर को समझना चाहते हैं, चाहे वो 11-12 हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो CS CS CMA हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, अगर आपको सिलेबस का नॉलेज लेना है, सिलेबस को जानना है, तो इसके लिए आपको ऐसे का नॉलेज मीन्स ऐसे के बारे में, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तब भी आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मतलब सर देखिए चैप्टर 1 को अगर पढ़ते हैं ना, यहाँ पर चैप्टर 1 में 2 ऐसे दिया गया है, एक ऐसे 220 और दूसरा ऐसे 240, ये 2 ऐसे है। देखिए आपको जो बुक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मिला होगा वहाँ भी पेज में दिखाई दे रहा होगा, और नहीं तो बोर्ड में ही देख लीजिए, क्या कीजिएगा। मुझे पता है थोड़ा तकलीफ हो रहा है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा मैनेज कीजिए, कुछ कारण है। सर ठीक है, ऐसे 200-240 आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए सर वहाँ रिवाइज क्या लिखा हुआ है, रिवाइज बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है बाबू, लेकिन जो पेज आपके पास है या उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। सर इस रिवाइज का मीनिंग क्लियर कीजिए ना। देख रिवाइज का मतलब होता है ना, रिवाइज का मतलब ये होता है कि वो चीज़ रेक्टिफाई हुआ है। रेक्टिफाई का मतलब सर मतलब रेक्टिफाई तो नहीं बोलना सही होगा, जैसे कि उसमें कुछ चेंजेस आया था, वो चेंजेस लाने के बाद अभी जो रिसेंट जो चल रहा है वो पढ़ाना है, मतलब पुराना वाला आप नहीं पढ़ सकते। एक ऐसे है, एक ऐसे 240 है। वो लोग बोला कलकत्ता यूनिवर्सिटी सर चंदन जी आप 2 ऐसे पढ़ा दीजिए, ऐसे 200 और 240। नो डाउट ऐसे 200 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट को चैप्टर 1 समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप ऐसे 200 पढ़कर, ऐसे 240 पढ़कर आप चैप्टर 1 को नहीं समझ सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारा ऐसे जो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? जब आप क्वेश्चन आंसर को रीड कीजिएगा ना, तब आपको हम दिखाएंगे कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं, बिना ऐसे के जानकारी के, इन्फॉर्मेशन के आप नहीं समझ पाइएगा चैप्टर में। मतलब सर ये 2 कौन से ऐसे बोल सकते हैं भाई? ऐसे 200 बहुत ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे 240 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको एकदम पता करना ही पड़ेगा। सर दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर है ऑडिट प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक। दिखाई दिया आप लोगों को ऑडिट प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक। सर ये कौन सा चैप्टर है? देखिए पहला चैप्टर नंबर 1 तो एग्जाम में 10 मार्क्स का आ रहा है, दूसरा जो चैप्टर है ना वो आता है 15 मार्क्स में। ये क्या है? बोला देख भाई जब तू ऑडिटिंग करने के लिए जाएगा ना, ऑडिट करने के लिए, तो ऑडिट करना इतना आसान नहीं होता। अगर आप ऑडिट को करने के लिए जाते हैं, समझने के लिए जाते हैं, अगर ऑडिट आपको करना है तो ऑडिट को करने के लिए भाई चेक करना पड़ेगा। एक बात बताइए, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल, सर इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है ना बाबू कि हमारे बिजनेस का अंदर का इंटरनल सिचुएशन, इंटरनल कंडीशन, मेरा मैनेजमेंट जो है इंटरनल वो कितना स्ट्रांग है। जैसे कि अगर CCTV लगा हुआ है तो चोरी का चांसेस कम होगा। अगर हम लोग ना कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करते हैं, मीन्स जैसे कि एंट्री वगैरह टैली में यूज होता है,
मैनुअल रिकॉर्डिंग नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि एरर्स होने का चांस कम है। सर और बताइए। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है जो हम लोग को समझना पड़ेगा, लेकिन वो समझने के लिए ना ये बताता है भाई देख, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, मीन्स मेरा जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो एकदम सिस्टमेटिक वे में है, तो इसका मतलब है कि एरर्स मीन्स भूल होने का चांसेस बहुत कम है। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को कम देखना पड़ेगा। जैसे कि बताइए बिग बाजार वगैरह में उन लोगों का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होता है, तो भरोसा है कि वो लोग जो अकाउंट्स को बनाया होगा उसमें एरर बहुत कम हुआ होगा। लेकिन जो मोदी खाना का दुकान होता है या छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन जो मिस मैनेजमेंट से गुजरता है, अगर गलती से उसका ऑडिट करने चला जाएगा ना, वहाँ पर मिस मैनेजमेंट का चांसेस क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो सर वहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, वहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा देखना पड़ेगा क्योंकि उसका इंटरनल कंट्रोल कमज़ोर है, वीक है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सर ये क्या है ऑडिट रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम? बाबू देखो इस चैप्टर के अंदर, अच्छा लेकिन और एक बात बता दें, चैप्टर 2 में ना बहुत सारा ऐसे दिया हुआ है, ऐसे 210, ऐसे 230, ऐसे 300, ऐसे 500, ऐसे 520, ऐसे 530, ये सारा का सारा भाई ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ नॉर्मल एक ऐसे नहीं है, इसके अंदर एक चैप्टर बसता है, ऐसा बोला जाए तो कोई गलत बात नहीं होगा। लेकिन हम लोग ये सारा ऐसे को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे की क्लास हम अलग से देने वाले हैं। सर इसके बाद क्या है, इसके बाद भाई एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑडिट रिस्क। सर ऑडिट रिस्क क्या है? एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सर थोड़ा सा बताइएगा। देख बाबू, ऑडिट रिस्क का मतलब होता है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट आपका तुमने ज़्यादा एग्जामिन किया, मान ले भाई पॉसिबल नहीं है एक ऑडिटर के लिए, एक रिलायंस कंपनी में 1 लाख डेटर्स होगा, मतलब 1 लाख कस्टमर, हम तो कम बोर्ड है, करोड़ों में होगा, उतना सारा डेटर्स को चेक कर पाना। अब मान ले हम ज़्यादा डेटर्स को चेक करेंगे, उसके अंदाज़ा पर हम अपना रिपोर्ट देने वाले, ज़्यादा मतलब टेस्ट चेकिंग करना। टेस्ट चेकिंग का मतलब सबको नहीं, एक सैम्पल टेस्ट होता है, मतलब एक अंदाज़ा लगाएंगे, एक अंदाज़ा कि इतना कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं। जैसे कि कोई अगर मान ले कंपनी है भाई, बताता है कि अगर आप मेरे से सेलफोन लेंगे ना तो इतना दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, या मान लीजिए जैसे कि आप ये एलईडी ये लाइट परचेज कीजिएगा ना, तो इस लाइट को परचेज करने से, अगर इस लाइट को खरीदते हैं तो ये इतना दिन तक कुछ नहीं होगा, 2 साल का, 2 साल का गारंटी है मान लो। जैसे कि एलईडी बल्ब होता है, 2 साल के अंदर कुछ हो गया तो हम आपको चेंज कर देंगे। तो क्या वो हर एक बल्ब को टेस्ट करता होगा? नहीं, वो क्या करता है, सपोज मान ले 100 में से 4-5 बल्ब को टेस्ट कर लिया, उसके अंदाजा पर अपना रिपोर्ट दे दिया। उसी तरीके से ऑडिटर होता है, ऑडिटर क्या करता है ना बाबू, टेस्ट चेकिंग करता है, वो 100% चेकिंग नहीं करता है। तो सर 100, तो ये जो टेस्ट चेकिंग है ना ज़्यादा करेगा, अगर हम ज़्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे तो रिस्क कम होगा, कम देखेंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा। ये हम लोग को करना है। ये कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। सर इसमें ऐसे 610, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाएंगे भाई, अगर आपको अच्छा समझना है तो। और जो लिखा ना ये लोग ऐसे जो मेंशन किया है वहाँ समझ आइए, इतना इंपॉर्टेंट ऐसे लिखा हुआ है जो ऊपर में मेंशन है बोर्ड पर, या तो जो सीट में जो सिलेबस है हम लोगों का, वो तो न जाने कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है। फिर सर ये भाउचिंग क्या है? देख भाई, भाउचिंग का मतलब होता है ना, कितने मार्क्स का चैप्टर? 15 मार्क्स का। भाउचिंग का मतलब होता है इनकम और एक्सपेंसेस का होता है भाउचिंग। जैसे परचेज का होगा भाउचिंग, सेल्स का होगा भाउचिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का होगा भाउचिंग, वेजेस का होगा भाउचिंग, सैलरी का होगा भाउचिंग, कमीशन का होगा भाउचिंग। एसेट्स और लायबिलिटीज होता है ना, उसका होता है वेरिफिकेशन, लैंड का वेरिफिकेशन, कैश का वेरिफिकेशन, बिल्डिंग का वेरिफिकेशन, डेटर्स का वेरिफिकेशन। सर ये क्या है? ये इस चैप्टर में सीखेंगे भाई। वैल्यूएशन क्या है बताएंगे, इसी चैप्टर में सिखाया जाएगा। जैसे कि वैल्यूएशन का मतलब, मान ले भाई एक बात बताए, एक ऑडिटर जो है वो बताने सकेगा किस डायमंड का दाम कितना होगा, किस सोना का दाम कितना होगा, किस बिल्डिंग का कितना दाम हो सकता है? नहीं। कोयला के खान में, एक बात बता भाई, कोयला का खान है, उसके अंदर जो कोयला नहीं निकाला गया, अभी भी पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। कितना नहीं निकाला गया, कितना पड़ा हुआ है, एक ऑडिटर कैसे बता पाएगा? उसके लिए किसका जरूरत पड़ेगा? उसके लिए जरूरत पड़ेगा एक्सपर्ट का। बिना एक्सपर्ट के हम बता नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करने के लिए हमको एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा। ऑडिटर भी एक्सपर्ट होता है लेकिन अकाउंट्स में होता है, समझ में आया? तो अकाउंट्स के अलावा बाकी फील्ड के लिए हमको एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? वो चैप्टर सिखाएगा। कितना मार्क्स? 15 मार्क्स। एग्जाम में देता है लिखने के लिए।
लैंड बिल्डिंग के ऊपर लिखो, तो लैंड बिल्डिंग के ऊपर तुम जो सोच रहे हो वो नहीं लिख सकता, हम बताएंगे, या बुक में जो लिखा है ऑडिट कैसे किया था उसके ऊपर बताया जाएगा। सर इसके बाद क्या, देख भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कंपनी ऑडिट। सर ये कंपनी ऑडिट क्या है, ये 15 मार्क्स का आएगा, ये बताएगा ना। एक बात बता, ऑडिटर को कंपनी अपॉइंट कैसे करता है, पहला बात। दूसरा बात, जैसे कि रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी का एक हेड ऑफिस होगा, एक ब्रांच, बहुत सारा ब्रांच होगा, ना जाने कितना ब्रांच होगा। तो सर ब्रांच का ऑडिटर अलग होगा, हेड ऑफिस का ऑडिटर अलग होगा, कि सब एक ही जन ऑडिट कर पाएगा क्या? एक ऑडिटर सर पूरा रिलायंस कंपनी का ऑडिट करने सकेगा? ये संभव भी है क्या कि एक कंपनी में मोर देन वन ऑडिटर रह सकता है? क्या करना पड़ेगा? ये सारा कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? कंपनी ऑडिट। कोई कंपनी अगर फ्रॉड कर रहा है तो उस समय ऑडिटर क्या करेगा? तो थोड़ा वेट कर भाई, इस सिलेबस है 15 मार्क्स का, जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद सीखने वाला ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब सर ऑडिटर कितना तरह का ओपिनियन दे सकता था बाबू? 4 तरह का, याद कीजिए। अनमोडिफाइड, नहीं ऐसे ठीक है, अनमोडिफाइड एक मॉडिफाइड था, लेकिन 4 तरह का मतलब हुआ ना, जैसे अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। तो ये सारा के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऑडिटर सर्टिफिकेट क्या होता है वो पढ़ना है, 10 मार्क्स का चैप्टर। एक लास्ट ऑर्डर ट्रस्ट एरिया। सर ये क्या ऑर्डर ट्रस्ट एरिया भाई? एक बात बता, कोई बिजनेस जब किया जाता है ना, कोई भी बिजनेस, अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो उस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट का ऑडिट करना पड़ता है। मतलब सर एक बात बताइए, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ना हम चप्पल का दुकान खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, या शूज़ का दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पहले एनालिसिस करते हैं। वहाँ पर देखिए वहाँ का लोग तो पहनता ही नहीं है, लेकिन हमको वहीं पर बिजनेस करना है, तब क्या करेंगे? तो पहले वहाँ पर अपना टीम भेजेंगे जो लोगों को समझाएगा कि हमारे लिए चप्पल कितना इंपॉर्टेंट होता है, मायने कितना रखता है। अगर आप चप्पल नहीं पहनते हैं तो आपके पैर में कुछ धंस गया, गड़ गया, इसके कारण से एक चप्पल का दाम 100 रुपया, लेकिन उसके कारण से आपको हज़ारों रुपया का खर्चा, डॉक्टर का ट्रीटमेंट, टाइम का वेस्टेज, आपको बहुत बड़ा नुकसान, घर पर टेंशन। तो क्या वहाँ पर ये सारा एनालिसिस करने के बाद, लोगों को समझाने के बाद, क्या स्थिति है कि हम वहाँ पर बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे? सोशल ऑडिट। टैक्स ऑडिट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में लोग आया है ना, मैनेजमेंट में बाबू, क्या उतना वो क्वालिफाइड है? ऐसा तो नहीं कोई ड्राइवर को ही डायरेक्टर बना दिया गया, कि अपना घर के रामू काका को डायरेक्टर बना दिए? चेक करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मतलब गुड्स का जो दाम निकाला गया, जो बताया गया, वो सही है कि गलत है? तो देख ये तो पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारा अंडर सेक्शंस आएगा। इसके बाद आप लोग जो सेमेस्टर 2 में कंपनी लॉ पढ़े थे वो हम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये रहा हम लोग का सिलेबस, मतलब इतना हम लोग को सीखना है। ये बहुत मैंने शॉर्टकट में बताया है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर है क्या, क्या क्या मिलने वाला है। तो ये सारा मिलाकर टोटल कितना मार्क्स हुआ? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स एग्जाम में आएगा। अब क्वेश्चन ये है सर इस बार MCQ है? नहीं बच्चा, कोई MCQ नहीं है। इस बार तुमको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है। तो लिखने का एक तरीका होता है, उसका अलग से क्लास मिलेगा कि क्वेश्चंस को लिखा कैसे जाएगा, लिखा कैसे जाएगा। पहला चीज़ लिखने का एक तौर तरीका होता है बाबू, सबसे पहला बात। दूसरा, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न के लिए हम अलग से क्लास देंगे, कारण उसके पीछे। जिस दिन हम ये पेपर पैटर्न का क्लास देंगे ना, उसी दिन हम बताएंगे लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कौन सा मार्क्स के लिए कितना लिखना है, कैसे लिखना है, डिफरेंसेस कैसे लिखें, हेडिंग क्या होगा, पैराग्राफ कैसे होगा। समझ में आया ना? ठीक है, 5 मिनट का वेट कीजिए, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। 5 मिनट का ब्रेक है।